3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट द स्टेप इन डिड्यूसिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। हमें केमिकल फॉर्मूला यहां पे जनरेट करना। स्टूडेंट्स, केमिकल फॉर्मूला जनरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? हमें रेडिकल्स चाहिए। तो रेडिकल्स क्या क्या है? बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स। तो स्टूडेंट्स, कुछ मैं आपको यहां पे बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स बता देता हूं, जिससे आपको केमिकल फॉर्मूला जनरेट करने में हेल्प मिलेगी। कुछ बेसिक रेडिकल्स है पोटेशियम, पोटेशियम के प्लस, सोडियम Na प्लस, कैल्शियम C2 प्लस, एल्यूमिनियम Al3 प्लस, मैग्नीशियम Mg2 प्लस। स्टूडेंट्स, ये सभी हमने बेसिक रेडिकल्स ले लिए। अब हम बात करते हैं एसिडिक रेडिकल की। तो स्टूडेंट्स, यहां पे एसिडिक रेडिकल्स हम क्या लेने वाले हैं? पहला एसिडिक रेडिकल्स हम लेते हैं क्लोराइड। क्लोराइड दैट इज ए Cl-1 इस पे आएगा। ये 1 माइनस भी नेगेटिवली चार्ज आप बोल सकते हो, 1 माइनस। सल्फेट, सल्फेट का SO4 2 माइनस, नाइट्रेट, नाइट्रेट -3, कार्बोनेट -2। स्टूडेंट्स, यहां पे हमने बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स लिए। किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला को डिड्यूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉम्बिनेशन बेसिक रेडिकल्स एसिडिक रेडिकल्स, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टूडेंट्स वैलेंसी। तो आइए सॉल्व करते हैं। किस तरह से हम सॉल्व करेंगे यहां पे केमिकल फॉर्मूला? जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सोडियम सल्फेट। तो हियर वी आर गोइंग टू फॉलो द 4 स्टेप। पहले स्टेप में जो भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला हमें लिखने हैं, इसके 2 पार्ट है। देखिए, एक सोडियम और एक सल्फेट। जो ये लेफ्ट वाला होता है ये बेसिक रेडिकल से, और ये सेकेंड वाला पार्ट क्या है? एसिडिक रेडिकल। एक बेसिक रेडिकल्स, दूसरा एसिडिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल्स ऑलवेज रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड एंड एसिडिक रेडिकल राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स, स्टेप 1 क्या कहता है? राइट द सिंबल्स ऑफ रेडिकल्स। जैसे सोडियम रेडिकल का सिंबल क्या है? Na। तो ये हम यहां पे स्टेप 1 लिख देते हैं। स्टेप 1 में क्या है? हम लेंगे सोडियम का सिंबल, और सेकेंड रेडिकल क्या है? सल्फेट। तो ये हो गया SO4 2 माइनस। ये दोनों के ही हमने सिंबल्स लिख दिए, रेडिकल्स के सिंबल्स। सेकेंड स्टेप होता है राइट द वैलेंसी। स्टेप नंबर 2। अब वैलेंसी क्या है? सोडियम मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, हेंस वैलेंसी इज 1। आपको वैलेंसी मतलब ये जो आपको चार्ज दिख रहा है यही इसकी वैलेंसी है। तो सोडियम की वैलेंसी 1 और सल्फेट की वैलेंसी 2। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद में ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई। एंड फाइनली स्टेप 4 में केमिकल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स जो ये केमिकल फॉर्मूला है, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा केमिकल फॉर्मूला। स्टूडेंट बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स से आप n नंबर ऑफ केमिकल फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल देखते हैं, पोटेशियम अगर आपने बेसिक रेडिकल्स लिया पोटेशियम, तो पोटेशियम से स्टूडेंट्स क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट, उसी तरह से पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्रोमेट, यानी एक बेसिक रेडिकल और दूसरा एसिडिक रेडिकल से हम जनरेट कर रहे हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स सोडियम अगर हम लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम लोगे तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये इस तरह से हम केमिकल फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। क्या स्टेप फॉलो करना है, 4 स्टेप हमें फॉलो करना है। पहला स्टेप ये है कि हमें जो भी केमिकल फॉर्मूला लिखना है उसके कंपाउंड के जो भी रेडिकल्स है, अब रेडिकल्स क्या है, बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में बेसिक रेडिकल्स यानी फर्स्ट जो नेम होगा वो बेसिक रेडिकल जिस पे पॉजिटिवली चार्ज आ, और सेकंड क्या होगा, एसिडिक रेडिकल। पहले तो आप इनके सिंबल्स लिखेंगे, सिंबल्स के ठीक नीचे सेकेंड स्टेप में आप लिखेंगे वैलेंसी। वैलेंसी लिखने के बाद आप थर्ड स्टेप में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद में स्टूडेंट्स फाइनली इन स्टेप 4 वी राइट दैट केमिकल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट इस तरह से आप बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन योर आंसर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है उसे हमें एक्सप्लेन, ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है कि क्यों होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, एक्सप्लेन हाउ द एलिमेंट सोडियम इज मोनोवैलेंट। क्वेश्चन ये पूछा गया है स्टूडेंट्स कि जो सोडियम मेटल है, सोडियम एलिमेंट है, वो मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट यानी इसकी वैलेंसी 1। स्टूडेंट्स किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी है क्या, वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी टू एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में किस तरह से कंबाइन करता है, ये नंबर को हम कहते हैं वैलेंसी। तो आइए देखते हैं कि यहां पे सोडियम क्यों मोनोवैलेंट है। सबसे पहले हम ये देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ सोडियम मेटल। सो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले हम सोडियम का सिंबल्स लिखेंगे। तो ये हो गया सोडियम। स्टूडेंट्स सोडियम का जो सिंबल है वो है Na।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर। तो आइए देखते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर जो कि हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। अब सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन का नंबर 11, इलेक्ट्रॉन का भी नंबर 11। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन से ये अलग अलग ऑर्बिट में अरेंज होंगे, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दैट इज 2,8,1 2,8,1 is the electronic configurations। स्टूडेंट्स ये जो सोडियम मेटल है अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी के लिए सोडियम क्या करेगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डोनेट। अब इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हो गया सोडियम की न्यूक्लियस जिसमें 11 प्रोटॉन है। अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जो ऑलरेडी हमने फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में देखा था। फर्स्ट ऑर्बिट, स्टूडेंट ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जो पहले ऑर्बिट है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आते, कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको हम कहते हैं के शेल। तो ये हो गया के। अब हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करते हैं। स्टूडेंट सेकेंड ऑर्बिट की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 8। सेकेंड ऑर्बिट और सेकेंड सेल कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो मेरा सेकेंड ऑर्बिट बनाया हुआ है इसका जो नाम है इसको हम कहते हैं एल शेल। एल शेल कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। अब बचा क्या? एम शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो कि है हमारा एल शेल, इज कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑर्बिट है इसको हम कहते हैं एम, के एल एम। ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर्स सोडियम मेटल का। स्टूडेंट जो सोडियम है ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? एलिमेंट्स यहां पे स्टेबल कब होते हैं? जब उनका ऑक्टेव कंप्लीट होता है। ऑक्टेव यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखने पे पता चल रहा है कि देखिए यहां पे 2,8 अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देगा या लूज कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करता है तो इट्स बिकम द स्टेबल। इस सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज किया तो सोडियम, ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। इफ सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8। बट स्टूडेंट्स
अगर आप देखोगे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज कर दी, सपोज दिस इज व्हाट द, ये शेल्स इसका खत्म हो गया बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। चलिए, ये सोडियम का ऑर्बिट निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज किया। अब सोडियम के न्यूक्लियस में देखिए, सोडियम के न्यूक्लियस में क्या है, 11 प्रोटॉन है, बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां पे 10 है। तो टोटल नेट चार्ज डेवलप ऑन अ सोडियम दैट इज अ प्लस। सोडियम ने ऐसा क्यों किया, सोडियम ने क्यों किया, क्योंकि सोडियम अटेंड स्टेबिलिटी बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, हेंस सोडियम बिकम दैट इज मोनोवैलेंट। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। तो सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है टू एक्वायर द स्टेबिलिटी, हेंस द सोडियम वैलेंसी इज 1। अगर सोडियम की वैलेंसी 1 हो जाती है तो सोडियम क्या हो गया, मोनोवैलेंट। मोनो यानी क्या हो गया, सिंगल, और वैलेंट का क्या हो गया, वैलेंसी। तो सोडियम एक्वायर दैट मोनोवैलेंसी, सिंगल वैलेंसी। तो यहां पे अगर हम वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी सोडियम की कितनी हो गई, 1 बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा कि किस तरह से सोडियम मोनोवैलेंट है। अब इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, पहले तो हम वैलेंसी का डेफिनेशंस बता दीजिए। वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी डिटरमाइन with the help of outermost electron, that is valence electron. Sodium electronic configuration is 2,8,1, where M shell consists of 1 electron. To acquire the stability of a sodium, if sodium loses 1 electron, then sodium become the stable. By losing of 1 electron, sodium become electropositive. Hence, it's developed the positive charge. The valency is 1. तो सोडियम क्या हो गया यहां पे, मोनोवैलेंट। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, डाइवैलेंट। एल्यूमिनियम क्या रहेगा, ट्राइवैलेंट, क्योंकि मैग्नीशियम कितना लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है मींस इट्स अ डाइवैलेंट। एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट्स व्हाट द ट्राइवैलेंट टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, यानी वो स्टेबल हो जाए। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन वो लेगा, वो होती है नंबर वैलेंसी की। ओके, तो हियर सोडियम इज मोनोवैलेंट। जहां पे हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का बी क्वेश्चन देखते हैं। बी क्या दिया हुआ है, M इज अ बाईवैलेंट मेटल। M एक मेटल है, बाईवैलेंट कहने का मतलब कि इसकी वैलेंसी +2 है। तो मेटल है इसलिए वैलेंसी क्या हो रही है, +2, बाईवैलेंट मेटल। Write down the step to find a chemical formula of compound formed with the radical sulfate and phosphate. दो रेडिकल स्टूडेंट्स हमें दिए हुए, सल्फेट रेडिकल्स एंड फॉस्फेट रेडिकल्स। ये दोनों ही रेडिकल्स का इस्तेमाल करके हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है। बट स्टूडेंट्स यहां पे केमिकल फॉर्मूला लिखते समय जो M है, M यानी मेटल, वो मेटल की वैलेंसी कितनी ध्यान में रखनी है, +2। और यहां पे कोई भी स्पेसिफिकेशंस नहीं दिया गया है, नेम ऑफ मेटल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटल सल्फेट एंड मेटल फॉस्फेट। तो यहां पे दो हम चार्ट बना लेते हैं। पहले वाले में ये हो गया हमारा मेटल सल्फेट, और सेकेंड क्या बनाना है हमें, मेटल फॉस्फेट। मेटल फॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं बी का ये हमारा आंसर।
क्वेश्चन में क्या दिया, M इज वाई वैलेंट, M इज वाई वैलेंट, तो वैलेंसी कितनी हो गई, +2। तो यहां पे है मेटल M इज अ bivalent, therefore valency of M is equal to +2। अब +2 हो गया, क्या लिखना है हमें, मेटल सल्फेट। तो सबसे पहले हम सिंबल से इस्तेमाल करते हैं, मेटल सल्फेट। मेटल क्या है, M सिंबल, और सल्फेट का SO4। मेटल क्या रहेगा, +2 चार्ज एंड सल्फेट -2। ये +2 चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि बाइवैलेंट है, और सल्फेट क्या है, एसिडिक रेडिकल है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज आए। अब इसकी वैलेंसी हम लिख लेते हैं, M की वैलेंसी 2 और सल्फेट की भी वैलेंसी 2। डूइंग अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, स्टूडेंट्स जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, M2SO4 ट्वाइस। बट स्टूडेंट्स यहां पे दोनों की वैलेंसी सेम है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, और सिंप्लीफाई होने के बाद इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला ये बन जाएगा MSO4, मेटल सल्फेट का MSO4। क्योंकि देखिए ये 2 और 2 अगर वैलेंसीज आइडेंटिकल है, वैलेंसी अगर सेम है, तो ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, यानी कैंसल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, MSO4 +2 -2 कैंसल। तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला, क्या हो गया, MSO4। स्टूडेंट्स ये जो डाइवैलेंट अगर बोला है, बाइवैलेंट या डाइवैलेंट, तो इसमें कौन कौन से मेटल आ सकते हैं। मेटल पहले आएगा मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ये मेटल क्या होते हैं, बाइवैलेंट होते हैं। तो यहां पे हमने डिड्यूस किया मेटल सल्फेट का। अब उसी तरह से हम स्टूडेंट्स यहां पे डिड्यूस करेंगे मेटल फॉस्फेट का। तो मेटल फॉस्फेट के लिए सेम M इज वाई वैलेंट, तो M अगर वाई वैलेंट है तो वैलेंसी ऑफ M इज इक्वल टू +2, या 2 कंसीडर करेंगे तो भी +2। नाउ मेटल फॉस्फेट हम देखते हैं, मेटल फॉस्फेट स्टूडेंट्स ये हो गया मेटल फॉस्फेट। अब सिंबल्स हम लिख देते हैं, मेटल फॉस्फेट में मेटल का सिंबल क्या है, M। फॉस्फेट का सिंबल होता है स्टूडेंट्स PO4, इसके ऊपर 2+ चार्ज और यहां पे होता है 3- चार्ज। फॉस्फेट जो कि एसिडिक रेडिकल्स है, तो मेटल 2+ एंड फॉस्फेट 3-। स्टूडेंट्स क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस के पहले हम क्या करेंगे, वैलेंसीज देखेंगे। तो वैलेंसी क्या है, यहां पे वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 3। आप इसको +2 और -3 भी लिख सकते हो, +2 -3। ओके, 3 से यहां पे मल्टीप्लाई करो और 2 से। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस के बाद जो केमिकल फॉर्मूला होगा, देयरफॉर केमिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू M × 3। स्टूडेंट्स इट्स गिव टू M3। ये 3 से M में मल्टीप्लाई करो और 2 क्या होगा, ये इंटायर PO4 ट्वाइस में मल्टीप्लाई होगा। तो इट्स जनरेट द फॉर्मूला ऑफ Ma3PO4 ट्वाइस। इट्स अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेटल फॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, क्वेश्चन में दिया हुआ था M इज बाइवैलेंट, यानी वैलेंसी कितनी हो गई, +2, और हमें ये
कंपाउंड के फॉर्मूले लिखने विद द हेल्प ऑफ एसिडिक रेडिकल। तो एसिडिक रेडिकल्स क्या क्या है, सल्फेट एंड फॉस्फेट है। सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4 -2 और फॉस्फेट क्या होता है, PO4 -3। क्या क्या हमने, सबसे पहले हमने इनके सिंबल्स लिखे। सिंबल्स लिखने के बाद में हमने इनकी वैलेंसीज लिखे और वैलेंसीज के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस के बाद वी डिड दैट द केमिकल फॉर्मूला। तो पहले का बन गया MSO4 और दूसरे का बन गया M3PO4 ट्वाइस। ओके, ये पॉलीएटॉमिक कंपोजिट रेडिकल्स है। तो स्टूडेंट्स कंपोजिट रेडिकल्स में आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो 2 है ये कंप्लीटली यहां पे मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 4 का बी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर CDE ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, जहां पे हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किया। ऑलरेडी हमने उसके आगे के भी क्वेश्चंस, मॉलिक्यूलर मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने वीडियो में अपलोड किए हुए। तो यहां पे ये चैप्टर इंटायरली कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।